गरीबी दूर करने के लिए करें यह बदलाव। हर इंसान दुखी है। कुछ दुख तो बाहर ऐसा ही आता है, लेकिन बहुत सारा दुख हमारे भीतर ही मौजूद है। पदार्थ बाहर के दुख को जन्म देते हैं, तो अपवित्र सोच भीतर के दुख को। इतना तय है कि अगर भीतर ऐसा ही पैदा होने वाले दुख की रोकथाम कर ली जाए, यानी भीतर की दुनिया को पवित्र पावन बना लिया जाए, तो बाहर ऐसा ही आने वाले दुख हम पर कुछ खास असर नहीं डाल पाएंगे। बाहरी दुखों को व्यक्त करने का माध्यम है रोना। एक ही दुख को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके ऐसा ही अनुभव करते हैं। कुछ चुप रहकर दुख झेल जाते हैं, तो कुछ रो पड़ते हैं, और कुछ बीती बातों को दूसरों ऐसा ही बांट कर अपना मन हल्का कर लेते हैं। दूसरों का तरीका सही है या गलत, यह राय देने ऐसा ही बेहतर है। उन्हें उबरने का समय दें, अपना जरूरी साथ दें। रोना बुरा नहीं है। दूसरों के सामने खुद को रोने ऐसा ही रोकना भी गलत नहीं। दुखी है पर वजह नहीं पता, तो भी ठीक है। होता है ऐसा। यह नाटक नहीं है, और न ही आप मूर्ख है। ये आपकी भावनाएं हैं। लेखिका होली रिओर्डन कहती है, निराशा के क्षणों में भरोसा रखें कि सब ठीक हो जाएगा। भले ही अभी ऐसा न लग रहा हो, पर जरूर सही हो जाएगा। हमें सुखी जीवन के कारणों की खोज करनी है। वे कारण हमारे भीतर है। हम अपने अंदर झांके और उन सूत्रों की खोज करें। सुख का यही सबसे अच्छा उपाय है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र का प्रयोग और उपयोग हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी दुखों का कारण हमारे रिश्ते भी बनते हैं। दरअसल जिन रिश्तों ऐसा ही सिवाय कष्ट और पीड़ा के कुछ हासिल नहीं होता, उनमें अपनी भावनाएं और ऊर्जा निवेश करने ऐसा ही बचने में ही समझदारी है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को बदलना शुरू कर दें। आपको केवल उन रिश्तों ऐसा ही ध्यान हटाने की जरूरत है, जो आपके तमाम प्रयासों के बावजूद कष्ट और पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर समय हम मुखौटा ओढ़े रहते हैं। जैसे भीतर होते हैं, वैसे ही बाहर बने रहने ऐसा ही बचते हैं। डरते हैं, खुद को छुपाए रहते हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या है, इसे सम्मान देना सीखें। अपनी जिंदगी जिए। अफ्रीकी अमेरिकी लेखिका माया एंजेलो कहती है, साहस सबसे जरूरी गुण है। इसके साथ के बिना किसी भी अन्य गुण को जीवन में लाया नहीं जा सकता। इसी ऐसा ही दुख मुक्ति भी संभव है। सुख और दुख अनादिकाल ऐसा ही रहे हैं और रहेंगे। यह दुनिया न तो कभी पूर्ण रूप ऐसा ही सुखी रही है, न पूर्ण रूप ऐसा ही दुखी। कम या ज्यादा मात्रा में हर समय और हर काल में सुख और दुख अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जिन्हें हम अवतार मानते हैं, उनके समय में भी दुख दैन्य की स्थिति रही, क्योंकि इसकी फिलॉसफी कर्म और प्रारब्ध के साथ भी जुड़ी हुई है। यह प्रश्न आप पर ही निर्भर करता है कि सुख दुख को आप ज्ञानी की तरह काटना चाहते हैं या अज्ञानी और मूर्ख की तरह। जीवन में नैतिक, पवित्र और प्रामाणिक बनेंगे तो न अमीरी सताएगी, न गरीबी। तभी आप गरीबी का अनुभव नहीं करेंगे और अमीरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दोनों की अनुभूति में सम रहेंगे। गरीबी का अनुभव नहीं होगा तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं होगा। अमीरी